हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो इसके बाद हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, देन हम कंप्यूटर करेंगे एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फिजिक्स में लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? अब नाम से पता चल रहा है, एमिशन मींस अमिट होना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं। तो मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है एटम का, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे फ्री हो जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर में फ्री हो जाते हैं तो वो मेटल का जो सरफेस है उसको लीव नहीं करते, मेटल के सरफेस के ऊपर ही वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, लेकिन मेटल के सरफेस को लीव नहीं करते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए, अमिट करने के लिए हमें चाहिए होती है कुछ एक्सटर्नल एनर्जी। अब जो एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है ये भी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करने के। कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड आता है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन नाम से पता चल रहा है, थर्मल मींस हीटिंग। मेटल के सरफेस को हम हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, तो उससे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अमिट हो जाएंगे। सेकेंड मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्ट्राइक करेंगे मेटल के सरफेस के साथ, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेज को जब हम मेटल के सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक होता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, जो मेटल का सरफेस होता है, मेटल के सरफेस के साथ हम स्ट्राइक करते हैं हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम। जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हम करते हैं मेटल के सरफेस के ऊपर, मेटल के सरफेस के साथ वो स्ट्राइक करती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं, और सेकेंडरी एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। फिर लास्ट है फील्ड और कोल्ड एमिशन। तो इसमें क्या है, इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल के सरफेस पे, जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं, और ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड एमिशन और फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी से नाम पड़ेगा फील्ड एमिशन। फिर आता है डायोड वेल्व। एक होता है डायोड वेल्व, एक होता है ट्रायोड वेल्व। तो दोनों को हम देखते हैं क्या होता है। डायोड वेल्व बनाया था J.A. फ्लेमिंग ने 1904 में। डायोड वेल्व में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है डायोड मतलब टू, तो इसमें टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास इनवेल्व के अंदर होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलते हैं कैथोड, और जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड होता है ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन के ऊपर एक और लेयर होती है, किस चीज की लेयर होती है, बेरियम ऑक्साइड की। बेरियम ऑक्साइड की एक थिन सी लेयर होती है कैथोड के ऊपर, ठीक है। कैथोड बना होता है टंगस्टन का और उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है बेरियम ऑक्साइड की। जब इसको हम गर्म करते हैं तो जो कैथोड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं, और जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक तो कैथोड हमने देख लिया, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है इसमें एनोड। एनोड को प्लेट भी बोलते हैं, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले भी हमने पढ़ा था, कैथोड जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे क्या होता है, जब कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं वो एनोड के साथ टकराते हैं तो उससे क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो सर्किट में उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड के साथ जाकर टकराते हैं, राइट। अब ये रहा इसका फिगर डायोड वेल्व का, ठीक है। इसके अंदर ये कैथोड आ गया, कैथोड के बाहर ये जो ग्लास ट्यूब है ये कहाँ किसकी बनी हुई है, एनोड की, ठीक है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर है एनोड, ठीक है। कैथोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, अमिट होके जब ये एनोड के साथ टकराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा सर्किट में, राइट।
अब जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एमिट होते हैं उसके आसपास की जो स्पेस है ना उसमें वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन होती है इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज। अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो इट मींस उन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो डायोड वाल्व जो होता है ये हम यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। एसी करंट को डीसी करंट में जब कन्वर्ट करना है होता है तो उस टाइम पे हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है रेक्टिफायर। फिर नेक्स्ट है ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व बनाया था ली डी फॉरेस्ट ने 1907 में। अब डायोड वाल्व में हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ट्रायोड वाल्व नाम से पता चल रहा है ट्राई तो मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है। ये यूजुअल जो डायोड होता है उसी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कैथोड पेयर होता है, ठीक है, एक एनोड होता है, जो एनोड होता है, ये दूसरा कैथोड होता है, तीसरा इसमें होता है कंट्रोल ग्रिड, ठीक है, एंड वन मोर इलेक्ट्रोड कॉल्ड कंट्रोल ग्रिड। तो इसमें 3 चीजें आ रही है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड्स है, एनोड, कैथोड एंड कंट्रोल ग्रिड। ये है इसकी फिगर, ठीक है। इसमें क्या चीजें आ रही है? ये ग्लास ट्यूब बाहर वाली हो गई है, ठीक है। ग्लास ट्यूब के अंदर ये एनोड आता है, एनोड के अंदर आता है कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड के अंदर आता है कैथोड, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स इसमें हम यूज कर रहे हैं ट्रायोड वाल्व में। इसको यूज किया जाता है एज अ एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। फिर नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? अब हमने पढ़ा था एक होते हैं इंसुलेटर और एक होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मतलब वो सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उन सब्सटेंस को, उस मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिस मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर और कंडक्टर इन दोनों के बीच का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है? अब हमने बोल दिया कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की जो प्रॉपर्टीज शो करता है मटेरियल उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है? सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन जिनकी नहीं होती, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। अब देखो कंडक्टर्स में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इंसुलेटर्स में सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये दोनों के बीच में, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड्स नहीं बनाते। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाएंगे उनके बीच में कुछ खाली जगह बच जाएगी, कुछ साइट होएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और ये वाली जो जगह होती है इसको बोलते हैं वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, और वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज को होल्स बोलते हैं। बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोल देते हैं होल्स। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और सेमीकंडक्टर्स भी आगे 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? कोई भी सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो परफेक्ट इंसुलेटर बन जाते हैं, मतलब कि उनकी कंडक्टिविटी 0 हो जाती है, उनमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता, तो वो परफेक्ट इंसुलेटर बन जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ केमिकल इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग की वजह से क्या होता है, इनकी जो कंडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने इसमें जो इंट्रिंसिक था उसके अंदर हमने केमिकल इंप्योरिटीज ऐड कर दी है, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो डोप्ड हो गया। डोप्ड हो जाएगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। इंट्रिंसिक वाले तो इंसुलेटर बन जाते हैं ना 0 पे, लेकिन एक्सट्रिंसिक जो है उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एक्सट्रिंसिक की भी फिर आगे 2 टाइप्स होती है, एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होता है?
एन टाइप जो होते हैं इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना वो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसमें जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे ही होता है। तो ये वाले जो सेमीकंडक्टर्स है इनको बनाया कैसे जाता है, इनको बनाया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग से। प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के साथ, लाइक आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया। अब बात आती है डोपिंग की। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है केमिकल इंप्योरिटीज ऐड करना प्योर सेमीकंडक्टर में। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में केमिकल इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और इम्प्योरिटीज कितनी ऐड करनी है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी अमाउंट को और इसके टाइप को। ठीक है, अब इसकी आप देखो एन टाइप में हम जो प्योर सेमीकंडक्टर थे उनकी डोपिंग करी थी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के साथ, और जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती है इनको बोलते हैं डोनर। ठीक है, ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है इनको बोलते हैं डोनर। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। ठीक है, होल्स क्या है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच की खाली जगह है उसको होल्स बोलते हैं ना। तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। जो चार्ज होता है वो होल्स पे होता है, इनको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग होती है विद द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, लाइक गैलियम हो गया, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज क्या होती है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती है इनको बोलते हैं एक्सेप्टर। अब जो सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, ये जैसे ही हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होएगी। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर आते हैं रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स हम पहले भी कर चुके हैं। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। लास्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है। इसमें हम स्मॉल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है, नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती, उन चीजों की हम इसमें स्टडी करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। यूजली इसमें जो साइज होता है वो लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। जिन चीजों का साइज लेस देन 100 नैनोमीटर होता है उन चीजों की हम स्टडी करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ फिजिक्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।